मैं अपने तमाम अज़ीज़ों को मसीह यस्सू में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं मुबशर सलामत गुलाब मसीह आपसे मुखातिब हूँ। आज हम खुदावंद के कलाम में से मज़ीद सीखेंगे और अपनी ज़िंदगियों को संवारेंगे। छोटी सी दुआ करें। मेहरबान जिंदा आसमानी खुदावंद, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस वक्त के लिए कि तूने हमें दिया है। तेरे पाक रूह की रहनुमाई मांगते हैं। जो कुछ खुदावंद हम तेरे कलाम में से सीखें और समझें, सब तेरे पाक रूह के वसीला से हो। तमाम सुनने वालों को खूब बरकत दे। मुझे अपने लपेट में ले, तेरे ही नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। हम हवाला पढ़ेंगे इमसाल 11वां बाब उसकी 13वीं आयत। जो कोई लुतरापन करता फिरता है, राज फाश करता है, लेकिन जिसमें वफा की रूह है वो राजदार है। लुतरापन का मतलब चुगलखोरी, गम्माज़ी, ग़ीबत, शरारत, फसाद करना, बात का इधर से उधर जा लगाना। चुगलखोरी का मतलब गम्माज़ी, गैर हाज़िरी में बुराई करना। चुगलखोरी कब होती है? चुगलखोरी हम उस वक्त करते हैं जब हम किसी की मुखालफत कर रहे होते हैं। और चुगलखोरी जो करता है उसे क्या कहते हैं? चुगलखोर। और चुगल का मतलब होता है मुखबर, जासूस, गम्माज और बुराई करने वाला। एक मिसल कही जाती है, चुगलखोर खुदा का चोर। गम्माज या गम्माजी का मतलब है चुगलखोर, जासूस, आँख से इशारा करने वाला, ताना देने वाला, तानाजन और बदगोई करने वाला। गैबत, पीठ पीछे बुरा कहना या हैतान लाना। चुगलखोरी, हिजकिय्येल 22:9, तेरे अंदर वो लोग हैं जो चुगलखोरी करके खून करवाते हैं, और तेरे अंदर वो हैं जो फसक और फजूर करते हैं। मतलब ये इस आयत का है कि हम चाहे एक घर में हों, एक ख़ानदान में हों, एक अदारे में हों, या हम किसी जगह के पूरे क्या कहते हैं उसको, पूरे इंतज़ाम को संभालने वाले हों, तो हमें ये ख्याल करना है कि क्या हमारे अंदर कोई ऐसा आदमी तो नहीं, कोई ऐसा अंसर तो नहीं कि जो हम यहाँ की बातें वहाँ पहुँचाए, और जो घर कहते हैं कि घर का बेदी लंका ढाए। कोई जब बात हमें बाहर से पता चलती है कि जो हमने घर में की होती है, तो फिर हमें बड़ी हैरत होती है कि हमने अपने घर में ये बात की और बाहर कैसे पहुंची। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे घर के अंदर ही चोर है। वो शख्स नहीं चाहता कि हमारे घर में सुकून रहे, या उसका मतलब पूरा नहीं हो रहा, और वो दूसरों को तंग करने के लिए फिर दूसरों से बातें करके इस चीज़ को मतलब अपना हासिल करना चाहता है। एक लफ्ज़ इसमें आया है फसक और फजूर का मतलब। फसक का मतलब होता है नाफरमानी, हुक्म-अदूली, सीधा रास्ता छोड़ना। और फजूर का मतलब होता है बदकारी, बदचलनी करना, यानी कि गुनाह करना। और गैबत के बारे में ज़बूर नवीस कहता है, उसका 41वां बाब उसकी 7वीं आयत, मुझसे अदावत रखने वाले सब मिलकर मेरी गैबत करते हैं और मेरे ख़िलाफ़ मेरे नुकसान के मंसूबे बांधते हैं।
हम इसको खुदावंद यीशु मसीह की तरफ भी इशारा लेके जा सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए कैसे कैसे मंसूबे बनाए गए, और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में से ही एक ऐसा शागिर्द था कि जिसने चंद रुपयों की खातर, थोड़े से फ़ायदे की खातर अपने ज़मीर को बेचा और खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वा दिया। इसी तरह हम अपने अदारों में अपने मकसद हासिल करने के लिए या दूसरे को हटाकर अपना ओहदा हासिल करने के लिए, अच्छा ओहदा हासिल करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि उसके कान में जाके बोल, उसके कान में जाके चुगली कर कि फ़लाँ शख्स तो ऐसा है, फ़लाँ शख्स ऐसा है, वो तेरे खिलाफ़ बातें करता है, जबकि की नहीं होती, और वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए ये। फिर मिसाल 16वां बाब उसकी 28 आयत में लिखा है कि कजरो आदमी फितना अंगेज़ है। फितना अंगेज़ और गैबत करने वाला दोस्तों में जुदाई डालता है। चुगलखोरी का अंदाज़ा करें कि चुगलखोरी कितना नुकसान देती है, कि गैबत करने वाला दोस्तों में जुदाई डालता है। दोस्ती घर में हो सकती है, हमारे यार दोस्त बाहर हो सकते हैं, किसी अदारे में हो सकते हैं। इसी तरह ये चलता रहता है, और जब दोस्त का देखता है कि वो मुझसे ज़्यादा बढ़ गया, तो वो फिर उसके ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देता है ताकि ये मुझसे ज़्यादा आगे ना निकल जाए। कजरों का मतलब होता है बदमिजाज, बेमुरवत, फितना अंगेज़, शरारती, फसादी, बगावत करने वाला, बद इखलाक, तोता चश्म और बेवफा। सवाल ये है कि जिनके अंदर लुतरापन की बहुतात होती है, क्या खुदा उन्हें पसंद करता है? जवाब है नहीं, बल्कि खुदा बाप इनसे बहुत नाराज़ होता है। इसका अगर मैं पूरा हवाला नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। हवाला रोमियो पहला बाब उसके 28 आयत से 32 आयत तक। अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको इसके पता चलेगा कि खुदावंद इसमें हमें किस बारे में मना करता है। तो इसमें लुतरापन का जो जिक्र है कि लुतरापन के नुकसानात क्या हैं हम में, यानी कि कलीसिया में लड़ाइयाँ, झगड़े, बुरी ख्वाहिशें, हसद, ऐश व इशरत, इल्ज़ाम लगाना, खुदा से दूरी, शेखी, गरूर, भलाई से दूर, एक दूसरे के दुश्मन, मोहब्बत ख़त्म, सब्र ख़त्म, रूह की तमाम नेमतें ख़त्म। तो हम किस तरह रूहानी हो सकते हैं? इसके लिए भी जवाब हमें यही मिलता है कि खुदा का कलाम कहता है कि अपने से दूसरे को बेहतर समझो। जब अगर हमारे अंदर ये चुगलखोरी की अलामत होगी तो हम दूसरे को बेहतर नहीं समझ सकते। जब तक हमारे अंदर लुतरापन की इस बीमारी होगी तो हम किसी दूसरे का भला नहीं चाहेंगे। क्या हमें इन तमाम हरकत से छुटकारा हासिल करना चाहिए? जवाब है जी हाँ। तो हम आज के इस सबक से क्या हासिल करते हैं कि हमें किसी के खिलाफ खड़ा नहीं होना, किसी के खिलाफ चुगलखोरी नहीं करना। वरना हमने इसके बारे में एक एक लफ्ज़ के बारे में हमने देखा है कि हमें कितना नुकसान इससे हो सकता है, क्योंकि जब तक हम इन अल्फाज पर गौर नहीं करेंगे हम कहीं के नहीं रहेंगे। एक दूसरे के लिए खुशी और कामयाबी का सबब बनो, ना कि लुतरापन यानी कि अपनी ज़िंदगी में रखें। चुगलखोरी को छोड़कर एक दूसरे की रूहानी तरक्की का सबब बने। सवालात हैं कुछ सवाल। हम क्यों एक दूसरे की तरक्की में रुकावट का सबब बनते हैं? हम क्यों नफ़रत को अपने अंदर पलने दे रहे हैं? हम क्यों चुगलखोरी या बुराई करने के चक्कर में पड़े रहते हैं? क्या हम अपना मिजाज
बदल सकते हैं या बदलना चाहते हैं? अगर बदल सकते हैं तो किस तरह? जवाब है यीशु मसीह जैसा मिजाज रखने से, क्योंकि हमें खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया, हमने कलाम में पढ़ा कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। तो जब खुदावंद यीशु मसीह का मिजाज हमारे अंदर आएगा तो किसी के खिलाफ लुतरापन नहीं करेंगे, बल्कि हम एक दूसरे को अपने से बेहतर जानेंगे। जब मसीह की मोहब्बत में हम में आ जाती है तो यही अंसर हमें बहुत अच्छा रास्ता दिखा देती है और हमें ऐसा इंसान बना देती है कि जो खुदा से मोहब्बत करने वाला हो। तो मेरे अजीज़ों, आज एक वादा करें, एक अहद करें कि हम लुतरापन छोड़कर, हम चुगलखोरी छोड़कर, हम ग़ीबत छोड़कर, हम गम्माज़ी छोड़कर, हम शरारत छोड़कर, फसाद छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनाएंगे। खुदावंद हमें इस बात की पूरी पूरी तौफीक दे कि हम अपना लुतरापन छोड़ें और खुदावंद यीशु मसीह जैसा मिजाज रखें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।